हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब अध्ययन कर रहे थे क्लास 9th के साइंस में पहले चैप्टर कोशिका के बारे में, जिसमें आपको बता दिया गया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका की संरचना के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बता दिया गया था कि पाया जाता है जीवाणुओं में, नीलहरित शैवाल में और माइक्रोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक जंतुओं और पौधों, कवक और प्रोटिस्टा जगत के जितने जीव हैं उनमें पाया जाता है। अब हम सब अध्ययन करेंगे कोशिका संरचना के बारे में कि कोशिका देखने में कैसी होती है। कोशिका संरचना के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यह सबसे प्राचीन कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले कुछ जीवों में फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे जीवाणु, और हम सबको देखना प्रोकैरियोटिक कोशिका के संपूर्ण कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे होती है। फ्लैजिला पाया जाता है। और इसके ऊपरी भाग पर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं थ्रम्बी। और इसके आंतरिक भाग को देखते हैं तो सबसे आंतरिक भाग में सबसे ऊपरी भाग पर इसके 3 स्तर होते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग पर जो होता है कुछ इस तरह संरचनाएं होती हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले भाग में पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पिल्लई। फिर इसके आंतरिक भाग में एक संरचना पाई जाती है इस वाले भाग को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर इसके आंतरिक भाग में एक और स्तर वाली संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको हम ऐसे याद करते चलेंगे। ऊपरी भाग पर जो पाई जाती है संरचनाएं थ्रम्बी होते हैं। फिर सबसे आंतरिक भाग में जो ऊपरी सतह पाई जाती है वाले भाग
पिल्लई वाला भाग पाया जाता है। फिर उसके आंतरिक भाग में जो दूसरी सतह पाई जाती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और फिर उसके आंतरिक वाली भाग की जो स्तर होती है, सतह पाई जाती है, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसके अंदर कैसी संरचनाएं होती हैं, तो इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मिड, और पाया जाता है राइबोसोम, और इसमें जो डीएनए होता है, इसमें केंद्र को नहीं पाया, डीएनए जो होता है इसे बिखरा हुआ भाग होता है, जिसको हम कह सकते हैं गुणसूत्र, ये डीएनए, या इसको हम केंद्राभ्य भी बोलते हैं। और श्वसन क्रिया के लिए इस कोशिका में पाया जाता है मीसोसोम, यह आपकी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह आपका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऊपरी भाग पर फ्रेम्बी संरचनाएं पाई जाती है। फिर इसके आंतरिक भाग में 3 स्तरें होते हैं, जो एक भाग होता है पिल्लई वाला भाग, दूसरा होता है ग्लाइकोकैलिक्स, और तीसरी होती है कोशिका भित्ति। फिर इसके अंदर पाया जाता है गुणसूत्र पाया जाता है जो डीएनए के रूप में बिखरा हुआ होता है। इस और मीसोसोम पाया जाता है जो जिसका काम है श्वसन करना कोशिका के अंदर, और केंद्राभ्य भी पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड पाया जाता है, और राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। बस ये आपका था प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जंतु की अलग कोशिका होती है और पौधों की अलग कोशिका होती है। तो हम सब अब जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं जंतु कोशिका के बारे में। यह आपकी है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में क्या होता है, इनमें बीच में पाया जाता है केंद्रक, ये आपका हो गया केंद्रक। ये आपका केंद्रक है, और केंद्रक का चारों तरफ से जो घेरे हुआ भाग है ये आपका है केंद्रक कला। और केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है गुणसूत्र, और केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है गुणसूत्र, और केंद्रक के अंदर ही पाई जाती है केंद्रिका। केंद्रक से सटा हुआ भाग पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जलिका। एक ऊपर की ओर पाई जाती है, एक नीचे की तरफ। यह आपकी पाई जाती है केंद्रक से सटा हुआ भाग अंतःप्रद्रव्यी जलिका।
और क्या पाया, इनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। और पाया जाता है इसमें गाल्जी कार। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, ना गाल्जी काय पाई जाती थी, ना केंद्रक पाया जाता था, ना केंद्रिका पाई जाती थी, ना अंतःप्रदेशीय जलिका पाई जाती थी। इसमें एक छूट गया था, इसके अंदर जो पूरे भाग पाए जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? तो इस पूरे भाग को जो पाया जा रहा है इसको आप कहते हैं जीव द्रव्य। यह आपकी है जंतु की कोशिका। तो जंतु की कोशिका में पाए जाते हैं गाल्जी काय, अंतःप्रदेशीय जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम भी इसमें भी पाया जाता है। इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है और जो राइबोसोम इसमें पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। जैसा कि बताया गया है कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S प्रकार और 80S प्रकार। राइबोसोम के बारे में सब आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम सब कोशिका के संपूर्ण भागों को अध्ययन करना है हमें। तो ये राइबोसोम पाए जाते हैं, बस ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ नहीं पाई जाती हैं। अब कोशिका के अंदर जितने चीज़ें ये जैसे अंतःप्रदेशीय जलिका है, गाल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इस पूरे भाग को हम सब बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय, राइबोसोम ये सब पाए जाते हैं। इस पूरे भाग को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य होता है जब केंद्रक हो, केंद्रक वाले भाग और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दिया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। तो इस पूरे भाग को जब देखा जाए, कोशिका केंद्र को छोड़ दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम ये सब जो पाए जा रहे हैं, तब उसको बोलते हैं हम सब कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर केंद्रक को भी साथ ले ले तब इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। यह जंतुओं की कोशिका है, हम लोगों के अंदर कोशिका पाई जाती है, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। और इसमें एक चीज़ पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम तो आपके जंतु की कोशिका बन गई और प्रोकैरियोटिक कोशिका बन गई। यूकैरियोटिक कोशिका बताएगा कि 2 प्रकार की होती है, जंतु की कोशिका और पौधों की कोशिका। और इसके अंदर जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेशीय जलिका, केंद्रक ये सब पाए जा रहे हैं, इसको कहते क्या है? तो इस पूरे भाग को हम सब इसको कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में कोशिकांग नहीं पाया जाता है। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। अब हम सब देखेंगे पौधों की कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका बताएगा कि 2 प्रकार की होती है, एक जंतु की कोशिका, एक पौधों की कोशिका। अब देखते हैं दोनों तो यूकैरियोटिक कोशिका, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जाने यह है आपकी पादप कोशिका। ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? कोशिका में श्वसन का काम होता है। यहाँ पर भी वही काम होगा, जैसा कि बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम का जो काम होता है वही काम यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे।
और ये आपका है गाल्जी का, या गाल्जी बॉडी भी लिखा जाता है। और आपका यह होता है लाइसोसोम। और इसमें पाया जाता है हरित लवक, जो कि जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता था। और इसमें पाया जाता है ऊपर वाला भाग, इसमें पाई जाती है कोशिका भित्ति पाई जाती है। में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतु की कोशिका में नहीं पाए जाते। तो दो अंतर निकले कि जंतु की कोशिका में ना कोशिका भित्ति पाई जाती थी, ना हरित लवक पाए जाते थे। पौधों में हरित लवक पाए जाने के कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और बाकी ये जंतु की कोशिका की तरह ही पाए जाते हैं। इनमें अंटा प्रतिबंधी जलिका भी पाई जाती है। और केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक कला भी पाई जाती है। और इसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। और इसमें रिक्तिका पाया जाता है, कुछ स्थान खाली भाग भी पाए जाते हैं, रिक्तिका। तो जंतुओं की कोशिका में और पौधों की कोशिका में अंतर क्या है? तो जंतुओं की कोशिका में क्या होता है, ना कोशिका भित्ति पाई जाती है, ना हरित लवक पाए जाते हैं, ना रिक्तिका पाए जाते हैं। बाकी पौधों और जंतुओं की कोशिका में एक ही जैसे चीज़ें जितने भी कोशिकांग है पाए जाते हैं। तो जंतुओं की कोशिका और पौधों की कोशिका में अंतर लिखने के लिए आता है। तो जंतु की और पौधों की कोशिका में अंतर क्या होगा कि जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु की कोशिका में हरित लवक नहीं पाई जाती है, और जंतु की कोशिका में क्या है, रिक्तिका नहीं पाई जाती है। बस यही दोनों अंतर था जंतु कोशिका और पौधों कोशिका में। अब हम दोनों के अंतर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है और जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है, अब उसको हम लिखकर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें जो डीएनए होता है बिखरा हुआ होता है। और दूसरी चीज, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कोशिकांग क्या है, जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी आदि चीजें क्या है, नहीं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, इसमें सत्व केंद्रक पाया जाता है, और इसमें कोशिकांग भी पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंटा प्रतिबंधी जलिका, गाल्जी बॉडी, ये सब चीज़ें यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। यह था अंतर। अब जंतु की कोशिका और पौधों की कोशिका में क्या अंतर है बता दिया गया कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, पौधों की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। बस आज के लिए इतना।